बगावत क्या है? दारुल हुकूमत में कोई डांस पार्टी, कोई गुस्से से भरा एहतजाज, कोई आईनी हक? नहीं, बगावत कोई मजाक नहीं है। बगावत दुनिया की किसी भी रियासत का सबसे बड़ा जुर्म है। जिसकी सजा मौत या जलावतनी भी हो सकती है। दीन में भी बगावत कभी बर्दाश्त नहीं की जाती। 9 मई 2023 को इमरान खान के चंद हजार अंधे पैरोकारों ने रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म बगावत की कोशिश की। दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है। आप अभी निकले। आलम इस्लाम की लीडर इमरान खान के ऊपर तशद्दुद करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहां पे निकले, इस वक्त अपने शहरों के अंदर निकले। ये खौफ के पुल को तोड़ दो। जो हमारी अटैक फोर्स रास्ते में जो रुकावटें होंगी, वो आफत की जिम्मेदारी होगी वो रुकावटें हटाने के लिए। रुकावटें हटाओ, कंटेनर हटाओ, पुलिस अगर खड़ी है पुलिस को आगे से हटा दो। गुलामी का वक्त खत्म हो रहा है, इंकलाब का वक्त आ चुका है, हकीकी आजादी का वक्त आ चुका है। निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो अपने मुस्तकबिल की खातिर। उन्हें ये यकीन था कि वो हकीकी आज़ादी के नाम पर लड़ रहे हैं। उन्हें ये यकीन था कि वो मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं। दर हकीकत वो सिर्फ एक क्रिकेटर के नाम पर लड़ रहे थे जो एक मैच हार चुका था। अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। और पाकिस्तान एक स्टेडियम बना हुआ था। ये कोई इनकलाब नहीं था। यूफोरिया अपनी इंतहा पर था। चंद हजार अंधी गुस्से में भरी जिंदा लाशें जिनको नताइज की कोई समझ नहीं थी, ये सोच रहे थे कि वो 10 लाख सिपाहियों की फौज को शिकस्त दे सकते हैं। 20,000 लोग सड़कों पे काटते जनरल का पेशाब निकलता है। जैसे कोई 2 साल के बच्चे किसी हाथी को कंकर मार रहे हों। क्या इन्हें अंदाजा भी था कि वो बाकायदा गद्दारी कर रहे हैं, या वो किसी अवामी धोखे में आकर ये सब कर रहे थे? वो समझ रहे थे कि वो किसी फिल्म में हैं। वो रियासत पर हमला आवर थे और साथ साथ सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। उनका ख्याल था कि वो महज गुस्से और जोश से अपने हीरो को जिता देंगे। लेकिन ये एक बगावत थी, एक बगावत जो नाकाम हो गई। खून रेजी से बचने के लिए फौज को बहुत जिंदा तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ा, क्योंकि वो देख रहे थे कि इन यूफोरिया ज़्यादा जिंदा लाशों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। तुम हमारे खिलाफ हो, अभी तुम्हारे जीएचओसी की तरफ रवाना हो। यही होगा, पब्लिक जाएगी जीएचओसी की तरफ। इंशाल्लाह आ सकती है, नहीं जलाइए। आसिम मुनीर अपनी खैर बना। असल सवाल ये है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? ये बगावत मुमकिन कैसे हुई? एक कौम अपने हीरो की परस्तिश में इतनी अंधी कैसे हो सकती है कि वो बगावत जैसे संगीन जुर्म को इतना हल्का समझ ले? ये किसी सियासी तहरीक का नतीजा नहीं है, ये कोई इनकलाबी सोच नहीं है, ये सिर्फ एक शख्सियत परस्ती का कल्ट है। कल्ट की पैरोकारी और मसीहा ज़हनियत दुनिया में कोई नई चीज़ नहीं है। हर मुल्क में हमेशा ऐसे लोगों की थोड़ी सी तादाद होती है, लेकिन इनको कंट्रोल में रखा जाता है। इन्हें कौमी सतह पर कल्ट बनाने की इजाज़त कभी नहीं दी जाती। सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक कल्ट को कौमी सतह पर आज़ादी से फैलने की इजाज़त दी गई। इमरान खान इस दौर का वली है, और उसके साथ शहीद जो भी होगा, उसकी राह में जो शहीद होगा, शहीद भी कहलाएगा और सहाबा भी कहलाएगा। और इस कल्ट ने फैसला किया कि वो मुल्क को जला दे। जब आप 2 लाख लोगों को इकट्ठा करें जो पाकिस्तान के बारे में संजीदा ही नहीं, इनको कल्ट की सोच और यूफोरिया में ब्रेन वॉश कर दें और उन्हें एक मुश्तरका मकसद दे दें, तो क्या होगा? रियासत पर हमला होगा। जो होगा वो 9 मई है। लेकिन चंद हजार लोग ये कैसे समझ बैठे कि वो रियासत के खिलाफ बगावत करेंगे और बच जाएंगे? वो ये इसलिए समझे क्योंकि पाकिस्तान में सज़ा का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इंसाफ का कोई निज़ाम है ही नहीं। अदलिया और इंसाफ एक मुआशरे को फंक्शनल और सिविलाइज्ड रखते हैं। जब इंसाफ नहीं होता तो कोई भी नताइज से खौफज़दा नहीं होता। जहाँ जहाँ इंसाफ काम ना कर रहा हो, 100 रैंडम लोग फैसला कर सकते हैं कि मुल्क को कैसे चलाना है, और उससे मुल्क तबाह हो जाता है। सोचें, पाकिस्तान में एक दिहाई से क्या हो रहा था। एक यूफोरिक अवाम मुसलसल एक जुर्म होता देख रही थी बगैर किसी नतीजे के।
वो जुर्म था हद तक इज्जत। इमरान खान पूरे पाकिस्तान को दिखा रहा था कि वो किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, कि किसी के बारे में कोई सबूत के बगैर इल्ज़ाम लगा देना बिल्कुल ठीक है। आप ये काम सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, जलसे में कर सकते हैं, बल्कि मुल्की टीवी पर भी कर सकते हैं। कौम को ये यकीन होने लगा कि क्योंकि कोई सज़ा नहीं है इसलिए ये इनका हक है कि किसी की भी इज्जत मजरूह कर दें। कौम को ये यकीन होने लगा कि हुजूम फैसला करेगा कि कौन मुजरिम है और कौन बेकसूर। अदालतें नहीं, हद की इज्जत कभी भी बेज़रर चीज नहीं होती। ये किसी भी रियासत या मजहब में एक संगीन जुर्म होता है और उसके संगीन नताइज होते हैं। मुझे इन्होंने जब क्रिश्चियन माफिया का खिताब दिया, न्यूज से 90,000 पाउंड उन्होंने जुर्माना अदा किया। हर तानागो और ऐब गोई करने वाले के लिए तबाही है, क्योंकि जब हद के इज्जत की कोई सजा ना हो तो कोई कीमती शय बाकी नहीं रह सकती। किसी समाजी शख्सियत या किसी रियासती इख्तियार की कोई इज्जत नहीं रह सकती। ये तमाम शख्सियात एक मजाक बन जाती हैं सिर्फ हसद की वजह से। मरियम का पैर पे आई हुई है, खूबसूरत तो है। इमरान खान की हुकूमत के दौरान होने वाले जुल्म याद करें। आप इतने बेगैरत हो, लड़ना है तो मर्दों से लड़े। तारीख ये याद रखेगा, कोई कन्विक्शन के बगैर आज आपने मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को सियासी मुखालफों की खवातीन को बगैर सबूत के गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये शोहरत परस्ती के नाम पे होने वाला एक जुल्म था। मुल्क भर में इस पर हंसी उड़ाई जाती थी जैसे ये कोई मजाक हो। लेकिन मेरी बात याद रखें, ये मजाक पाकिस्तान के हर एक घर में पहुंचेगा जहां औरत है, क्योंकि जब नाइंसाफी फैलती है तो वो किसी भी घर को छुए बगैर नहीं रहती। अदलिया के निज़ाम की नाकामी हर जुर्म तक जाती है जिसका आप सोच सकते हैं। कत्ल, अदलियाती कत्ल, आइन की खिलाफ वर्जी, जमीन पर कब्जा, करप्शन, चोरी, अकरबा परवरी, रिश्वतखोरी, टैक्स चोरी, स्मगलिंग, हरासमेंट, रेप, अगवा, नशाकुशी। जब ये तमाम बड़े जराइम की सजा ना मिलती हो तो कौन कानून को संजीदगी से लेगा? क्यों कोई शहरी रेड लाइट पर रुकेगा? क्यों वो अपने टैक्स देगा? कौन सा शहरी किसी भी चीज के लिए क्यों कतार बनाएगा? ये कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा नहीं है। यहाँ वाहिद कानून जंगल का कानून है, खा जाओ या खाए जाओ। जिसके पास ज्यादा ताकत है वो कमजोर को दबा देगा। यही वजह है कि ये पूरा मुल्क किसी बुनियादी इंसाफी निज़ाम से नहीं चलता, बल्कि एक मुसलसल ताकत की दौड़ में लगा रहता है। उनके पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि इंसाफ की अदम मौजूदगी में ताकत जिंदा रहने का वाहिद तरीका बन जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा बन चुका है जिसमें हर शख्स अपना ही बादशाह है। रियल एस्टेट में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका टेलीविजन के ऊपर नाम लेना जो है मना है, मसलन मलिक रियाज है। हर जज, ब्यूरोक्रेट, कारोबारी या जनरल ये समझता है कि वो एक बादशाह है, कि वो जब चाहे कवायद को बना सकता है और तोड़ सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान की रियासत उसके शहरियों के जहनों में एक गपशप बन के रह गई है। आइन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन गया है, कानून सिर्फ एक तजवीज बन गया है। जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। ये मुल्क खुदा और उसके दीन के नाम पर कायम हुआ था। इस कौम को उसके नाम से इकट्ठा किया गया था। लेकिन खुदा किस तरह एक ऐसी कौम की मदद कर सकता है जो उसूलन खुदा की दुश्मन हो? ये मुल्क तबाही के किनारे पर है, क्योंकि ऐसी रियासत जिसमें इंसाफ ना हो खुदा की दोस्त नहीं बल्कि खुदा की दुश्मन है, और खुदा कभी अपने दुश्मनों की मदद नहीं करता। एक ऐसी रियासत जिसका कोई इंसाफी निज़ाम ना हो नाकाम ही होगी। इंसाफ के निज़ाम की कमी ने मुल्क में जुल्म का निज़ाम पैदा कर दिया है। भाई भाई पर जुल्म करता है, वालिदैन बच्चों पर जुल्म करते हैं, बच्चे वालिदैन पर जुल्म करते हैं, शोहर बीवी पर जुल्म करता है, उस्ताद तालिब इल्म पर जुल्म करता है, मालिक मुलाजिम पर जुल्म करता है। जिसके पास थोड़ी सी भी ताकत है वो खुद अपने लिए बादशाह है, बगैर किसी नतीजे की समझ के। इंसाफ के निज़ाम की कमी ने जुल्म के निज़ाम को जन्म दिया है। कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं। जब लोगों को यकीन हो कि हद के इज्जत जैसा जुर्म इनका हक है, जब वो वाज़े तौर पर देखते हैं कि ताकतवर लोग जो मर्जी करें बच जाएंगे, तो वो ये क्यों नहीं समझेंगे कि बगावत भी उनका एक हक है। शह मात, एक अंधी कौम, एक तबाहशुदा कौम है। जब तक अदालती निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए बड़े इक़दामात नहीं उठाए जाते, कौम ताकत की दौड़ में अंधी ही रहेगी। अंधों के देश में काना राजा होता है। अगर ये दज्जाल नहीं तो पता नहीं फिर दज्जाल क्या है। कौम की तबाही के बुनियादी गाइड की तीसरी किस्त देखने का शुक्रिया।
कौन थे? रॉथस्चाइल्ड, गोल्डस्मिथ। ये गोल्डस्मिथ जिसने शिकार किया है दादा इमरान खान। और कीजिए, अगर वो सारा साजिशी किरदार जो यहूद का है वो सामने हो तो हर शय आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि असल में हो क्या।